अभी बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा था, तो कुरान पढ़ते पढ़ते एक प्रश्न मुझे याद आ गया, जो प्रश्न हमसे बार बार पूछा जाता है। हमारे मुस्लिम दर्शक उस प्रश्न को हमसे बहुत बार पूछ चुके हैं और अभी तक हमने उसका उत्तर नहीं दिया था। अच्छा, कुरान के ऊपर मैं एक और बात बता दूं, हमारे बहुत सारे भाई कहते हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे वैदिक सनातनी भाई हैं, कि आप कुरान मत पढ़ा करो, कुरान जो पढ़ोगे तो आपकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि कुरान को पढ़ने से पहले अपने ग्रंथ पढ़ने आवश्यक हैं, या कुरान पढ़ने के बाद अपने ग्रंथ पढ़ने आवश्यक हैं। दोनों पक्षों को जानना आवश्यक है। और कुरान पढ़ने के बाद आप एक पक्के और एक सच्चे सनातनी बनोगे। वो क्यों बनोगे? कुरान पढ़ने के बाद ही तो आपको पता लगेगा कि उसमें लिखा क्या है। जब आपको बताया जाता है कि इसमें सब शांति की बातें लिखी गई हैं, प्रिय बातें लिखी गई हैं, कर्ण प्रिय बातें लिखी गई हैं और सब आदमियों के लिए इसको फॉलो करने के लिए लिखी गई हैं, वहाँ से आपको पता पड़ता है कि किस प्रकार से उसमें इस्लाम के जो पूर्वज थे वो थे ईसाई। ईसाइयों के पूर्वज कौन थे? वो थे यहूदी। तो उन्हीं के विषय में दादा परदादाओं की बात लिखी हुई है। यहूदियों के साथ ये करना, ईसाइयों के साथ ये करना, काफिरों के साथ ये करना, उनको मारो काटो, ये करो वो करो। तो इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो केवल और केवल उन लोगों के लिए है जो आंख बंद करके मोहम्मद यानी कि जो नबी होते हैं और जो उनके बनाए हुए ईश्वरी अल्लाह जो भी कुछ कहें और उनकी किताब के ऊपर आंख बंद करके ईमान लेके आएँ। ये केवल उन लोगों के लिए है। इसको पढ़ने के बाद या बाइबिल को पढ़ने के बाद जब आप अपने ग्रंथों की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि वहाँ पर किसी भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी का भी नाम नहीं है, हिंदू का भी नाम नहीं है। वहाँ पर केवल और केवल मनुष्य मात्र का नाम है कि मनुष्य को ऐसा करना चाहिए अथवा ऐसा नहीं करना चाहिए। स्त्री के लिए ये कार्य करने योग्य हैं और ये कार्य बिल्कुल भी करने योग्य नहीं है। वहाँ पर ये कहीं पर नहीं लिखा है कि तुम 3 तलाक दे करके लात मार के भगा दो, फिर हलाला करवाओ, फिर ये करवाओ, फिर वो करवाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ ये कहा गया है कि स्त्री और पुरुष को अपना परिवार किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, तो और जो कुछ बात हो जाए तो उसको किस तरीके से सुलझाना चाहिए, सरल करना चाहिए। वहाँ आपको पता लगेगा कि आपके ग्रंथों में कहीं से लेकर कहीं तक भी गालियों का प्रयोग नहीं है। तो वो पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि मनुष्य मात्र के लिए बात कौन कर सकता है, वो केवल और केवल एक ईश्वर है। अब प्रश्न के ऊपर चलते हैं और प्रश्न हमारा ये था कि हमको कई बार लोगों ने टोक दिया है, हमारे मुस्लिम दर्शकों ने, कि आप ये क्यों कहते हैं कि 1400 साल से ही केवल इस्लाम इस धरती पर आया है। 1400 साढ़े 1400 साल से इस्लाम उस समय से है जब से बाबा आदम यहाँ पर थे। बाबा आदम जिसको ये कहते हैं वो है यानी कि यहाँ के प्राथमिक पुरुष। आदम हव्वा की आपने स्टोरी सुनी होगी, ईसाइयों में उसको एडम और ईव की कहानी कहा जाता है। तब से लेकर के आज तक इस्लाम है। इस्लाम कोई 1400 साढ़े 1400 साल पहले नहीं आया, मोहम्मद से पहले इस्लाम था। इतिहास ये कहता है, ईसाई ये कहते हैं कि इस्लामिस्ट जो थे, मोहम्मद जो थे, वो पहले ईसाई थे और उनकी जो बड़ी बीवी थी खदीजा, सबसे पहले बीवी, उसका जो भाई था वो खुद ईसाई था और उसी ने ही इनकी वो स्टोरीज सबसे पहले गढ़ी थी कि जो परियां होती हैं, परियां वो धूप में इनके सर के ऊपर छांव करती हुई चलती हैं। तो इस तरीके से इनकी एक भूमिका बनाई गई और 40 साल तक ये खुद ईसाई थे। उसके बाद में जा कर के इन्होंने अपना एक नया रास्ता अख्तियार किया, उसको अलग से एक कल्ट बनाया और फिर उसमें लोगों को लाना शुरू कर दिया अपनी अन्य अन्य कहानियाँ बता करके। अब इसी के साथ ही साथ जो दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, हमारे बहुत सारे हिंदू भाई और सनातनी भाई ये जानते होंगे क्योंकि कमेंट्स में आकर के ये लोग बोलते हैं कि हिंदुओं का संस्थापक कौन है। इस्लाम का संस्थापक तो मोहम्मद साहब है और ईसाइयत का संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। यहूदियों का संस्थापक है मूसा, बौद्धों का संस्थापक है गौतम बुद्ध, जैनियों का संस्थापक है महावीर स्वामी, सिखिज्म का जो संस्थापक है वो हैं गुरु नानक देव। तो हिंदुओं का संस्थापक कौन है? हिंदू तो बिना बाप के घूम रहे हैं, बिना ही स्थापना के घूम रहे हैं, इसलिए हिंदू कोई धर्म नहीं है, बाकी सब धर्म हैं। मैं आपको यहाँ पर एक और फिर बार से याद दिलाना चाहता हूँ कि जो नक्कटे होते हैं
वो नाक वालों को दूर से देख करके चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि देखो इनके चेहरे पर ये क्या पकौड़ी सी रखी हुई है। और इसका कारण यही होता है कि हम उनको जा करके ये ना कह दे कि देखो तुम नक्कटे हो, इसलिए पहले से पहले ही वो नाक वालों की ही मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। एक शब्द है CULT, कल्ट। कल्ट को अगर आप सर्च करेंगे तो कल्ट होता है एक मजहब जो कि पुरुष विशेष के द्वारा बनाया जाता है। और ये जितने भी ये लोग गिनाते हैं सारे के सारे कल्ट हैं, ये मजहब हैं, ये पंथ हैं। ये एक विचारधारा होती है जो अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग विचारधारा है। उस विचारधारा को कौन मानता है और वो क्या मानता है, उस विचारधारा को उसके प्राथमिक पुरुष जिसने उसकी नींव रखी है उसको फॉलो करने वाले मानते हैं। और वो क्या मानते हैं, वो मानते हैं जो वो पुरुष मानता है। वो पुरुष मानता है कि ईंट के अंदर भगवान है और उसको हमने इस तरीके से पूजा आराधना करनी है। हिंदुओं में भी बहुत सारे इसी प्रकार से कल्ट बने हुए हैं। साईं पूजक अलग तरीके से करते हैं, स्वामीनारायण के पूजक अलग तरीके से करते हैं। मुसलमानों में भी बहुत सारे अलग अलग कल्ट हैं, वो अलग अलग तरीके से पूजा आराधना और नमाजों को जो अदा करना होता है वो अलग अलग करते हैं। ईसाइयों में तो और भी बहुत सारे फ़िरके हैं और उनकी पूजा आराधना के तरीके भी अलग अलग हैं। तो ये किन के द्वारा चलाए गए हैं? मनुष्य के द्वारा चलाए गए हैं। यदि किसी का संस्थापक कोई पुरुष नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, वो ही असली धर्म होता है, क्योंकि उसका आरंभकर्ता केवल और केवल सिद्ध होता है कि वो ईश्वर है। ईश्वर के द्वारा ही प्रणीत, ईश्वर के द्वारा प्रेरित और ईश्वर के द्वारा ही आरंभ किया हुआ वैदिक सत्य सनातन धर्म है। दोनों प्रश्नों को एक साथ में रख लेते हैं। एक प्रश्न कहता है मुसलमानों का कि हम जो हैं बिल्कुल आरंभ से थे, जो कि धराशायी हो जाता है। उन्हीं के साथ रहने वाले लोग जो ईसाई हैं और यहूदी हैं वही इस बात को गलत ठहरा देते हैं और वो कहते हैं कि ये झूठा नबी था। ये यहूदियों ने भी सिद्ध कर दिया और ये ईसाइयों ने भी सिद्ध कर दिया, इसलिए हमारे सिद्ध करने लायक यहाँ बचता ही कुछ नहीं, क्योंकि ये तीनों के तीनों बचे हुए कल्चर एक अलग धरती के हैं, ना कि भारतवर्ष के। यहाँ पर केवल ये अपना अतिक्रमण मचा रहे हैं। दूसरी बात यहाँ करते हैं कि जब मुसलमान खुद हमसे ये पूछ रहा है कि मोहम्मद साहब जो हैं वो इस्लाम के संस्थापक हैं, तो इस्लाम के संस्थापक वो अपने जन्म से पहले तो नहीं हो गए थे। पुनर्जन्म आप में माना नहीं जाता है। आपके यहाँ पर अवतारवाद की कोई अवधारणा नहीं है, जैसे कि ईसाइयों में है कि वो ईश्वर पुत्र आ गया था। जब मोहम्मद का पहला जन्म हुआ और वो अंतिम जन्म था और उसका जन्म हुआ 1450 साल पहले, तो ये बताया जाए कि या तो इस्लाम का संस्थापक मोहम्मद नहीं है, ये क्लियर हो तो उसको अभी से ही यहाँ से उसका नाम साफ कर देना चाहिए मुसलमानों को, या फिर ये प्रश्न ही करना बंद कर देना चाहिए और इस प्रकार की गलतफहमियां लोगों में फैलानी बंद कर देनी चाहिए कि इस्लाम जो था वो धरती के आरंभ से था। दोनों प्रश्न यहाँ पर धराशायी होते हैं। ना तो इस्लाम आरंभ से था और ना ही इस्लाम कोई धर्म है। इस्लाम एक कल्ट है और जिसकी स्थापना 1450 साल पहले हुई। ये दो ऐसे प्रश्न हैं जो आपस में एक दूसरे को मारते काटते हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई इस बात को नहीं समझते हैं। आज ये वीडियो देखने के बाद में कोई भी मेरा हिंदू भाई इस बात को लेकर के अपने मन के अंदर किसी प्रकार की आशंका ना रखे। यदि कोई मुसलमान तुम्हें कहता है कि हमारा धर्म जो है बिल्कुल आरंभ से है, तो उसको पूछो कि मोहम्मद कौन है। वो कहेंगे कि मोहम्मद जो है संस्थापक है। तो संस्थापक है तो 1450 साल से ही ये मजहब धरती पर क्यों? उससे पहले कोई अल्लाह वर्ड नहीं जानता था, उससे पहले कोई नमाज नहीं करता था, उससे पहले कोई कुरान नहीं जानता था, उससे पहले कुरान के वो नियम नहीं जानता था जो कि कुरान में अब लिखे गए हैं, उससे पहले कोई मोहम्मद के विषय में भी नहीं जानता था। तो ये वो बात है जिससे आप 30 सेकंड में सिद्ध कर सकते हैं कि ना तो इस्लाम कोई धर्म है, इस्लाम केवल एक कल्ट है जो एक मनुष्य के, जो एक व्यक्ति के मार्ग बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसकी किताब पर चलता है और उसके जीवन का जो भी पूरा एक चरित्र रहा है केवल उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। दूसरी बात कि इस्लाम कोई अनादिकाल से चलने वाला मजहब, पंथ या धर्म जो कहते हैं वो नहीं है। तो आज के बाद आशा करता हूं कि मेरा कोई भी भाई इनके प्रश्नों में नहीं भटकेगा। आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।